तो यह इमेज हमने पिछले वीडियो से ली है जिसमें हमने इसकी कायरलिटी के बारे में चर्चा की थी। तो आप देखें, हम इस काले वाले परमाणु को कार्बन मान लेते हैं और कुछ इस तरह से एक अणु बनाते हैं। जो हरे रंग से यहाँ पर परमाणु दर्शा रखा है उसको मैंने फ्लोरीन मान लिया है, और लाल वाले को ब्रोमीन, पीले वाले को क्लोरीन, और जो ऊपर आपको सफेद रंग से परमाणु जुड़ा हुआ नजर आ रहा है इसको हमने हाइड्रोजन मान लिया। ठीक है, तो इसकी जो मिरर इमेज या इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बना था उसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये येलो कलर का परमाणु इस तरफ था, तो ये हमने Cl इस तरफ बना दिया। बाकी सारे परमाणु भी इस तरह से हमने यहाँ पर बनाए। तो यह दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। अब हमें यहाँ पर इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पदों की परिभाषाएं देखनी है। जैसे सबसे पहला है आपके पास में स्टीरियो आइसोमर्स, त्रिविम समावयवी। ऐसे समावयव जिनके संरचनात्मक सूत्र तो समान होते हैं किंतु त्रिविम में, थ्री डायमेंशनल स्पेस में, परमाणुओं या समूहों की आपेक्षिक व्यवस्था भिन्न होती है। रिलेटिव पोजीशंस ग्रुप्स की अलग अलग होती है। ऐसे यौगिकों को हम स्टीरियो आइसोमर्स या त्रिविम समावयवी कहा करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो, इस फोटो में अगर हम देखें तो आप देखें सफेद परमाणु के इस तरफ बाजू में आपको कौन सा वाला दिखाई दे रहा है, पीले रंग का परमाणु दिखाई दे रहा है। और इसके दर्पण प्रतिबिंब में अगर हम देखें तो सफेद के बाजू में इस तरफ अगर हम देखें तो इधर आपको येलो कलर का परमाणु दिखाई नहीं दे रहा। यहां पर आप देखेंगे तो आपको यह ग्रीन कलर का, हरे रंग का परमाणु दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ पर आप सफेद के इस तरफ देखेंगे तो आपको ग्रीन वाला दिखाई दे रहा, लेकिन इस वाले दर्पण प्रतिबिंब में आप देखें तो सफेद के इस तरफ आपको ग्रीन वाला दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है, त्रिविम की अगर बात करें हम, तो उसमें परमाणु या समूहों की स्थिति क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। आप देखें, अगर मैं इन दोनों यौगिकों का फॉर्मूला लिखता हूं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखता हूं, संरचनात्मक सूत्र लिखता हूं, तो मैं उसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। कार्बन से हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, यह 4 परमाणु जुड़े हुए हैं। तो आप देखें इस यौगिक में भी यही 4 परमाणु इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, और इस वाले अणु या यौगिक में भी यही 4 परमाणु जुड़े हुए हैं। परमाणु तो समान जुड़े हैं, लेकिन जो उनकी स्थितियां, त्रिविम में जो आपेक्षिक स्थिति या आपेक्षिक व्यवस्था है वो भिन्न हो चुकी है। तो इसलिए हम इन यौगिकों को त्रिविम समावयवी या स्टीरियो आइसोमर्स कहा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो यह हमने त्रिविम समावयवी बनाए हैं, इनको अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है, और यह एक दूसरे के ऊपर पूर्णतया अध्यारोपित नहीं होते हैं। इन्हें हम अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब बोल सकते हैं, या इंग्लिश में बात करें तो हम इन्हें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बोल सकते हैं। ऐसे मिरर इमेज को हम एनेंटियोमर्स या प्रतिबिंब रूप कहा करते हैं। तो इन दोनों यौगिकों को हम एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप बोलेंगे, और यह स्टीरियो आइसोमर्स के उदाहरण हैं। एनेंटियोमर्स जो होते हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ना कि यह संरचनात्मक समावयवी होते हैं। यह त्रिविम समावयवी के अंतर्गत आते हैं। अगली परिभाषा हम किरेल केंद्र या किरेल कार्बन की देखते हैं। तो ऐसा चतुष्फलकी कार्बन या sp3 संकरित कार्बन जो 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हो, उसे हम कायरल कार्बन या किरेल कार्बन कहा करते हैं। उदाहरण के लिए हमने इस अणु की बात की थी, तो यह कार्बन 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ है। आप देखें, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। इसी के दर्पण प्रतिबिंब की अगर बात करें तो यहां पर भी कार्बन 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में ही आप देख सकते हैं कि यह जो कार्बन है, यह कार्बन sp3 संकरित है, चतुष्फलकी है और 4 भिन्न समूह से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे किरेल कार्बन बोल सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें तो इस यौगिक में आपके पास में एक किरेल कार्बन था, और एक किरेल कार्बन होने के कारण यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के जो स्टीरियो आइसोमर्स या त्रिविम समावयवी देखने को मिल रहे हैं वो कितने मिल 2 मिल रहे हैं। इन दोनों को हमने एनेंटियोमर्स या प्रतिबिंब रूप बोला था, और हमने देखा कि प्रतिबिंब रूप जो है वो त्रिविम समावयवी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर 2 त्रिविम समावयवी बन रहे हैं, जबकि अगर आप कायरल कार्बन की संख्या या त्रिविम केंद्रों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर एक त्रिविम केंद्र है, एक त्रिविम केंद्र है और त्रिविम समावयवों की संख्या 2 है। तो हम एक सूत्र यहाँ पर बना सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या बराबर
2 की घात n, जहां पर m जो है वो त्रिविम केंद्रों की संख्या हुआ करता है। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही त्रिविम केंद्र है इसलिए 2 की घात 1 आ जाएगा जो कि होगा 2 के बराबर। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर आपके यौगिक में एक त्रिविम केंद्र है तो वहां पर 2 त्रिविम समावयवी संभव है। जैसे कि यहाँ पर जो त्रिविम समावयवी बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं, और इस तरह के जो त्रिविम समावयवी हैं इनको हम एनेंटियोमर्स कहा करते हैं। त्रिविम समावयवियों की संख्या के बारे में और हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।